بعض लोगों को सर्दी लगने से गर्दन पकड़ी जाती है एक तरफ से, या बाद दफा पीछे तक वो असर हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है। तो ये आफ्ताब साहब को जिस तरह हुआ था, अब पता नहीं सर्दी लगी थी या क्या था, कुछ थोड़ा वजन उठाया था, वजन उठा लिया था। तो मगर सर्दी से अगर ये हो स्टिफनेस, तो उसमें मर्कसॉल मुफीद है। सबसे पहले तो सुबह उठकर अगर यूं महसूस हो कि स्टिफनेस हुई है तो बेलाडोना देनी चाहिए। बेलाडोना आमतौर पर ये जिसको हम कहते हैं नाड़ पे नाड़ चढ़ गई, पंजाबी में इसको नाड़ पे नाड़ चढ़ना कहते हैं, मसल में गुंजल सी पड़ जाती है, लगता है फिर खिंचाव हो गया, मुड़ता नहीं, काफ़ी दर्द होती है, उसमें बेलाडोना बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर बेलाडोना काम नहीं करता तो फिर और वजूहात हैं उनमें। अगर ठंड लगी है, कोई हल्की सी इन्फेक्शन अंदर पैदा हो गई है, इन्फ्लेमेशन बन गई हो, उसमें फिर ये मर्कसॉल बेलाडोना के बाद काम आता है। और बेलाडोना मर्कसॉल बेलाडोना का कॉम्प्लीमेंट्री भी है। बेलाडोना की इलामतें आगे बढ़ जाएं तो मर्कौर उससे एक किस्म का क्रॉनिक का ताल्लुक़ रखता है। हाथ पाँव में कांपने का रुझान हो तो उसमें भी मर्कौर मुफीद है अगर इलामतें मिलती हों। मर्कसॉल बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें फालिज के साथ ट्रेम्बलिंग और ट्विचिंग भी पाई जाती है और जर्किंग भी। जहाँ जहाँ भी फालिज हो और वहाँ ट्विचिंग हो, जर्किंग हो, और जैसे चुटकी काटी है, इस किस्म का भी एहसास हो जगह जगह, ऐसी सूरत में कुछ दवाएं हैं जो अमूमन मुफीद पाई जाती हैं, उनमें से एक मर्कसॉल है। और कौन कौन सी हैं? अर्जेंटम नाइट्रिकम, फास्फोरस और स्टेमोनियम। अर्जेंटम नाइट्रिकम, फास्फोरस, स्टेमोनियम और सीकेल। अगर सीकेल हो तो उसकी क्या पहचान होगी खास? हाँ, काला खून इधर आप बता रही हैं। ये सब इसको पता लग गया कि मैं समझता अक्सर जवाब तो इसने देने हैं। आरफा ने तो बड़ी जेलस होकर इसने कहा था कि इस दफा इधर है ये बात। हाँ ठीक है, समझ गया। अच्छा, तो ये बात है फिर। और क्या क्या है बताओ, क्या बता रही हो? बेटा तबीयत में गर्मी है इसके और खून स्याह होता है इसका। ठीक है, लेकिन ट्विचिंग में तो स्याह खून नजर नहीं ना आएगा। पेशाब में भी वहाँ सिर्फ गर्मी का एहसास जो कपड़ा बर्दाश्त न करे, ये इलामत अगर मरीज में पाई जाए और ट्विचिंग भी हो, फालिज भी हो, तो उसमें वो आएगा, क्या कहते हैं उसको, सीकेल कॉर। बाज़ दफ़ा सर्जरी के नतीजे में बाज़ बुखार पीछा नहीं छोड़ते। मेरे पास आए दिन ऐसे केसेस आते रहते हैं कि सर्जरी हुई है और बड़ी हैवी एंटीबायोटिक्स की डोजेज दी गई हैं, उसके बावजूद बुखार शुरू हो गया और फिर वो पीछे नहीं छोड़ता। और उस सूरत में अक्सर तो मैंने पायरोजिनम और सल्फर वाला फार्मूला मुफीद देखा है। दोनों मिलाकर जब तक बुखार है दिन में 2-3 दफ़ा बिशक दें और रफ्ता रफ्ता फिर कम करें। उसके साथ मर्कसॉल ना, फेरमफॉस और सिलीशिया और काली म्योर। लेकिन मर्कसॉल भी ऐसे केसेस में बहुत इफ़ेक्टिव है जिसकी सिर्फ और कोई वजह मालूम ना हो, सिर्फ ये कि सर्जरी हुई थी और उसके बाद बुखार छोड़ नहीं रहा और लंबा चले, जो ज़िद्दी और लंबा चलने वाला बुखार हो, वो मर्कसॉल को रिस्पॉन्ड करता है। इसमें हाथ पांव ठंडे होते हैं और पसीना भी आता है। मर्कसॉल में पसीना बहुत आता है मगर फ़ायदा नहीं देता। पसीना आएगा, हाथ पांव में भी पसीना आएगा, बुखार में भी पसीना आएगा, मगर रिलीफ नहीं मिलता पसीने से। स्किन में हर किस्म की इलामतें इसमें मिलती हैं, कोई नुमाया पहचान वाली नहीं है। सिर्फ एक चीज़ है जो
मर्कसॉल में हर जगह ज़रूर पाई जाती है कि इसके ज़ख्मों में, इसके इन्फेक्शंस में स्मार्टिंग एंड स्टिंगिंग ये ज़रूर होगी। इसलिए अगर एक्जिमा भी हो और मर्कसॉल से ताल्लुक़ हो, उसके छालों में स्टिंगिंग के एहसास ज़रूर पाया जाता है। ये और भी चीज़ों में पाया जाता है, किसमें मसलन? क्यों जी? सिर्फ स्टिंगिंग पूछ रहे हैं, हाँ, हाँ। एपिस में नहीं। नहीं, एक्जिमा में, कैंसरिस में, इसमें भी बर्निंग और स्टिंगिंग है, उसमें भी बर्निंग और स्टिंगिंग है, लेकिन कैंसरिस अपनी दूसरी अलामतों की वजह से बिल्कुल मुमताज़ हो जाती है इससे। एक अलामत सिर्फ और है जो एक्जिमा में इसके काम आ सकती है, इसकी ख़ास बदबू, नाकाबिल बर्दाश्त बदबू है, एक मरकरी में पाई जाती है। वो कच्ची कच्ची सी बू है जो आम बदबुओं से हटकर मतलाने वाली है और बड़ा सख्त धक्का देती है इंसान को। वो अगर एक्जिमा की सिक्रीशंस में पाई जाए तो उससे मरकरी बाज़ दफ़ा बिछाना जाता है।